आप लोगों ने कुछ इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा और उन इक्वेशंस के ग्राफ भी आपने बनाए होंगे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक इक्वेशन ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब एक और इक्वेशन हम लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक। मैं आपसे ये कहता हूं कि इसका ग्राफ बनाइए, राइट, जैसा कि हमने 10th क्लास में सीखा था। तो हम क्या करते थे, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स लिखते थे और फिर हम इस तरीके से बॉक्स बनाते थे और उसमें x और y लिख करके, है ना, और x की वो वैल्यू यहां पे डालते थे जो हमारे लिए इजी पड़ती थी, राइट, क्योंकि उनको फिर यहां से ले करके हम लोग पॉइंट्स बनाते थे और फिर उससे ग्राफ बनाते थे। तो इजी वैल्यू हम डालते थे। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने 2 डाला तो हमें मिला 3, हमने 3 पुट किया तो हमें मिला 2, हमने यहां पे 1 तो 4 और हमने यहां पे डाला मान लीजिए 0 तो 5, राइट। और सपोज कीजिए कि मैं आपसे कहता हूं ऐसे ही यहां कीजिए, तो अगर हम y को उधर डालेंगे तो 5 इधर आएगा, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू x माइनस 5, है ना, x माइनस 5। तो सेम हियर हम लोग क्या करते थे कि वापस से x और y, ठीक है। अगर x की वैल्यू हम यहां पे 1 पुट करते हैं तो -4, 2 पुट करते हैं तो -3, 3 पुट करते हैं तो -2 और कुछ भी ऐसा है ना, और मान लीजिए 5 पुट करते हैं तो 0। फिर मान लीजिए हमें इसका ग्राफ बनाना है, राइट। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे और ऐसे, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस, राइट। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। x एक्सिस ये पूरी x एक्सिस है, y एक्सिस ये पूरी y एक्सिस है। वो तो इस तरीके से हमने इनको लगाया, इस तरीके से हमने इनको मैनेज किया कि इसके हमें 2 पार्ट्स दिखने लगे x एक्सिस के। हम बोल देते थे कि भाई इधर पॉजिटिव x एक्सिस और इधर नेगेटिव x एक्सिस, राइट। लेकिन x एक्सिस की जब भी बात होती है तो वो पूरी इस तरीके से कंसीडर की जाती है, मानी जाती है। y एक्सिस की जब भी बात होती है तो ये पूरी y एक्सिस माना जाता है, राइट। हम इसको पॉजिटिव y एक्सिस कह देते हैं और इसको नेगेटिव y एक्सिस कह देते हैं। क्लियर यहां तक, पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस, राइट। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस जहां पर कट करते हैं, आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, ओरिजिन। ये ध्यान रखना, ओरिजिन किसे कहा जाता है, जहां x एक्सिस और y एक्सिस आपस में क्रॉस करते हैं, क्या। तो x एक्सिस और y एक्सिस जहां कट करते हैं उसे ओरिजिन कहा जाता है, ये ध्यान रखना, और ये बात हम सब जानते भी हैं। फिर हम क्या करते थे कि x एक्सिस पर 1, ऐसे 2, 3, है ना, 4, जैसे x की मैक्सिमम वैल्यू 3 है तो चलो, राइट, और ऐसे 5 में 5-6 तक ले लेते थे। इसी तरीके से यहां पे 1 और 2 और 3 और 4 और मान लीजिए 5, ठीक है। फिर इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। इसी तरीके से फिर यहां पे -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ये हो गया, इतना हम लोग जानते थे, 10th लेवल पर आप सारा ये काम करते थे। फिर आप क्या करते थे कि यहां से जैसे x की वैल्यू 2 है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना कि x की वैल्यू 2 है, ठीक है, और y की वैल्यू 3 है, यानी कि इन दोनों वैल्यू से मिल करके, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हम लोग एक ऐसे बनाते थे, पॉइंट बनाते थे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाते थे, राइट। पॉइंट के हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट बनाते थे। चलो ये चीज भी क्लियर है ना। तो ये हमने कोऑर्डिनेट बना लिए। अब क्या करते थे कि x की वैल्यू 2, अब देखना ध्यान से, x की वैल्यू 2, ठीक है। तो हम कहां चलते थे, हम y एक्सिस पे चलते थे क्या, 1, 2, जवाब आएगा, रिप्लाई आएगा नहीं सर। हम ऐसे क्रॉस चलते थे क्या, नहीं सर।
x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है तो केवल और केवल चलने का जो परमिशन है, चलने का जो लाइसेंस है ना, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा कि आप ऐसे 2 स्टेप चलिए, ये 2 तक यहां आ गए। फिर हमें y पर 3 चलना है और y पर भी पॉजिटिव, तो 1 2 और 3। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इसको आप ऐसे समझो, है ना, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिस तरीके से इंडिया में, भारत में, इंडिया में 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया पे राज करते हैं, कांग्रेस और बीजेपी, राइट। मैं उसको ऐसे कहता हूं, जैसे ये नरेंद्र मोदी जी और ये गांधी जी, ठीक है। एक्स एक्सिस मीन्स दिल्ली, सेंटर यानी दिल्ली में बीजेपी का हेड ऑफिस, और वाई एक्सिस मीन्स दिल्ली में कांग्रेस का हेड ऑफिस। ये नरेंद्र मोदी जी बैठे एक्स एक्सिस में और ये गांधी जी बैठे वाई एक्सिस में, देखते जाना, ठीक है। इनका हर शहर में, जैसे बीजेपी का हर शहर में एक कैंडिडेट है, हर शहर में एक कैंडिडेट है। जैसे अलवर में मान लीजिए महेंद्र बालकनाथ जी, ऐसे समझो, या चलो उनको अगर आप इतना नहीं पहचान पा रहे हो तो ऐसे समझो बनवारी लाल सिंघल जी, राइट, अलवर में, ठीक है। तो अलवर में बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज करो बनवारी लाल सिंघल जी, और अलवर में कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे समझो भंवर जितेंद्र जी, ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए ना। ये 2 नाम कहीं ना कहीं सबके लिए नॉन है। अब देखना, एक्स एक्सिस पे चलने की परमिशन इस स्मॉल एक्स की वैल्यू को मिलती है, या ऐसे समझ लो कि नरेंद्र मोदी जी के लिए काम कौन कर रहा है, ये स्मॉल एक्स यानी बनवारी लाल सिंघल जी, और राहुल गांधी जी के लिए काम कौन कर रहा है, ये स्मॉल वाई यानी भंवर जितेंद्र जी, ठीक है। बात को समझना, यानी एक्स एक्सिस पर केवल और केवल इस वाले एक्स की वैल्यू ही चलेगी, ये ध्यान रखना। यानी ऐसे समझो, मैं अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर के बनवारी लाल सिंघल जी के पास गया, उन्होंने एक लेटर पर मेरा सॉल्यूशन कर दिया और बोले दिल्ली चले जाओ, जा करके बीजेपी ऑफिस में चले जाना। अब जिस लेटर पे बनवारी लाल सिंघल जी ने अपने साइन किए हैं, और ये किन के मेंबर हैं, ये बीजेपी के मेंबर हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए काम करते हैं, और इन्होंने मुझे एक लेटर लिख करके दिया कि आप दिल्ली चले जाओ। तो बताओ, यानी इनकी वैल्यूज को, वैल्यू मतलब लेटर मतलब वैल्यूज, इनकी वैल्यू को एक्स एक्सिस मानेंगे या नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, और इन्हीं की वैल्यू को मानेंगे। अब ये बनवारी लाल सिंघल जी जो बीजेपी के हैं, ये एक लेटर लिखे, क्या सेंटर में राहुल गांधी का ऑफिस इनको मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा, यानी एक्स की वैल्यू को वाई बिल्कुल नहीं चलने देगा। और ऐसे ही ये किनकी वैल्यू को चलने देंगे? वाई एक्सिस की वैल्यू को, राइट। इनकी वैल्यू वाई एक्सिस पर चलेगी, इनकी वैल्यू एक्स एक्सिस पर नहीं चलेगी, सीधी सी बात है। तो सही मायने में स्मॉल एक्स किसके लिए काम करता है? एक्स एक्सिस के लिए काम करता है, और स्मॉल वाई किसी भी मैथमेटिक्स की इक्वेशन में किसके लिए काम करता है? वाई एक्सिस के लिए काम करता है। ये ध्यान रख लेना अच्छे से। हालांकि ये बात आप जानते हो 10th लेवल पर, लेकिन अब मैं जिस तरीके से उसको बता रहा हूं, आप लोग इस चीज को अच्छे से फिक्स कीजिए। और ये एक्स, ये वाला एक्स कौन सा एक्स है? यानी एक्स की वैल्यू जो आपने 2 पुट की थी, 2 रखी थी, ये यहीं तो रखी थी, और y की जो 3 मिली थी वो यहीं से तो मिली थी। यानी ये वाला x ही तो यही वाला x है, और ये वाला y ही तो ये वाला y है, ठीक है। अब इनको छोड़ो, इनको पकड़ लो। तो ये वाला x कौन है? मान लीजिए बनवारी लाल सिंघल जी, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? इनके लिए काम कर रहे हैं। ये वाला y कौन है? ये भंवर जितेंद्र जी, किनके लिए काम कर रहे हैं? इनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला x, यही वाला ही तो x है, और ये वाला y, यही वाला ही तो y है। तो इनको छोड़ो, इनको पकड़ लो। गिवन इक्वेशन ये थी हमारे पास में, जिसमें से x किसके लिए काम करेंगे? x एक्सिस के लिए काम करेंगे, और y किसके लिए काम करेंगे? y एक्सिस के लिए काम करेंगे। मैं केवल आपको ये कहना चाहता हूं कि किसी भी इक्वेशन में, अब ध्यान से सुनना, x और y केवल और केवल इसलिए ही दिए जाते हैं, इसलिए ही मिलते हैं कि आगे चल के जब भी हमें उनका ग्राफ बनाना पड़े, तो x की वैल्यू जब आप पुट करते हो तो वो x एक्सिस पर चल सके, और y की वैल्यू y एक्सिस पर चल सके, ये ध्यान रखना। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है, आप सोच के देखिए कि जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है,
तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ही ग्राफ बनेगा। जैसे हमारे पास में सन यानी कि सूरज यानी कि सूर्य एक ही है, कोई ऑप्शन नहीं है उनका, ठीक है। इसी तरीके से जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है ना, पूरे मैथमेटिक्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले सिस्टम के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, हमें ग्राफ इसी में ही बनाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। इसीलिए पूरे मैथमेटिक्स में आप देखिएगा, पूरे 10th के मैथमेटिक्स में या पूरे 11th के मैथमेटिक्स में और फ्यूचर में पूरे 12th के मैथमेटिक्स में आप देखिएगा कि हमारे पास जब भी कोई भी इक्वेशन होगी तो मोर देन 80% यानी 80% से ऊपर मैथमेटिक्स की जितनी भी इक्वेशंस होंगी फ्यूचर में भी, वो एक्स में होंगी, वाई में होंगी, एक्स में, वाई में या जेड में। जेड तो चलो 12th में आप लोग डील करोगे, फिलहाल ऐसे समझो एक्स में होंगी और वाई में होंगी, क्योंकि एक्सिस की वजह से। ये ध्यान रखना, जैसे ये इक्वेशन एक्स और वाई में क्यों है, क्योंकि अगर हमें इनका ग्राफ बनाना पड़ा तो हम y इक्वल टू ऐसा लिख सकें, x की वैल्यू यहां पुट कर सकें, y की वैल्यू मिल सके, दोनों को मिलाकर के ऐसे पॉइंट बना सके और x की वैल्यू x एक्सिस पे चल सके। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे को a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, अब मैं लिख देता हूं b इज इक्वल टू 5 माइनस a, मैंने ये लिख दिया। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं, इसका मतलब यानी यहां a लिखूंगा या b लिखूंगा, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 4। अब a की वैल्यू 1 x एक्सिस पे चलेगी कि y एक्सिस पे चलेगी। आप ये मत समझिए कि जैसे x पहले आता है y बाद में आता है उसी तरीके से a पहले आता है b बाद में आता है, नहीं 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 नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये ध्यान रखना, अब a की वैल्यू 1 है, अब x एक्सिस कह रहा है कि नहीं भाई a को तो मैं नहीं जानता, y एक्सिस कह रहा है मैं भी नहीं जानता। एक तरफ यहां पे x की वैल्यू 2 है, एक तरफ a की वैल्यू 1 है। अब तुम खुद देख लो x एक्सिस किसको जानता होगा, x एक्सिस स्मॉल x को जानता है और ये हमें दिख भी रहा है। x एक्सिस a और b में से किसी को नहीं जानता, तो इनकी वैल्यू को किसके ऊपर चला है ये बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। जैसे x की वैल्यू को, x की जो वैल्यू 3 है उसको हम x एक्सिस पर ही मूव करा सकते हैं, चला सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। ऐसे यहां पे क्लियर नहीं है, इसीलिए इक्वेशन a और b में जनरली नहीं मिलती है, किसी और में नहीं मिलती। हाँ, अगर ये एक्सिस होती a एक्सिस और b एक्सिस तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स की सारी इक्वेशन a और b में मिलती, लेकिन हमारे पास पहले से ही सेट था, पहले से ही फिक्स है कि x एक्सिस है, y एक्सिस है, इनके साथ अब छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स में कभी चेंज हो गया, x एक्सिस का नाम बदल करके a एक्सिस कर दिया और y एक्सिस का नाम बदल करके b एक्सिस कर दिया, तो ये तय मानिए पूरे मैथमेटिक्स में रातों रात जितनी भी इक्वेशंस x और y में थी फिर वो स्मॉल a और स्मॉल b में आ जाएंगी। उसका लॉजिक आपको समझ में आया ना कि क्यों आ जाएंगे, क्योंकि जब भी अगर ग्राफ बनाना पड़ा तो x एक्सिस तो फिक्स है, अपने ऊपर स्मॉल x की वैल्यू को ही चलने देगा, वरना किसी की वैल्यू को नहीं चलने देगा। और ये स्मॉल x यही वाला है और ये स्मॉल x यही वाला है, तो इसीलिए जब भी कभी इक्वेशंस होंगी तो वो x एक्सिस और y एक्सिस में होगी। क्लियर, ये थी एक बात। दूसरी बात, हम जो यहां पे x की वैल्यू डालते हैं और x की वैल्यू पुट करने के अकॉर्डिंग y की जो हमें वैल्यू मिलती है, उन दोनों वैल्यू से हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट आते हैं। तो जैसे x2 और y3 ये हो गया 2,3, राइट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। तो ऐसे हमें 1 2 3 4, तो क्वेश्चन ये बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने बनाए और कम से कम कितने बनाए। देखो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम तो आप कितने ही बना लो ऐसे, लेकिन हमें मैक्सिमम में ना जाकर के सबसे कम कितने बना सकते हैं इस पर जाना है। तो बच्चों कम से कम आप 2 बना सकते हो, 2 से बिल्कुल अपना काम चल सकता है ना। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये हो गया 3,2। देखो हमारे पास ये एक पॉइंट है। अब मैं आपसे ये कह दूं, जैसे इसको थोड़ी देर के लिए मान लो ये नहीं है, अब मैं आपसे ये कह दूं एक ऐसी लाइन खींचो जो इस पॉइंट से जा रही है, तो अब ऐसी लाइन तो ऐसे भी जा सकती है, यूं खींच देते हैं, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, मतलब बहुत सारे मेथड हैं, कैसे भी जा सकती है, कंफ्यूजन बना रहेगा, सारे बच्चों की अलग अलग लाइन आ सकती है। लेकिन अब मैं कहता हूं कि 2 ले लेते हैं, 2,3 और 3,2 ये ले लेते हैं। अब मैं आपसे सभी के सभी बच्चों से ये कहता हूं कि ऐसी लाइन खींचिए, ड्रॉ कीजिए जो इन दोनों पॉइंट से जाती है, तो बच्चों सबकी सेम ही जाएगी, ऐसे ये लो इतना। हाँ, ये जरूर है क्योंकि कुछ बच्चे इसको आगे तक ले जाएंगे,
कुछ बच्चे इतना छोड़ देंगे कि 2 पॉइंट से जाने के लिए बोला तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ में लेंथ कितनी खींच लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल सही जवाब, कोई भी, यानी कि एक लाइन को खींचने के लिए अगर कंफ्यूजन से बचना है, जैसे मैं कह दूं इस पॉइंट से लाइन खींचे तो बड़ा कंफ्यूजन रहेगा, ऐसे खींचे कि ऐसे ड्रॉ करें कि ऐसे करें कि ऐसे करें या पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं नहीं नहीं इन दोनों पॉइंट से, तो सबको बिल्कुल क्लियर है कि वो ऐसे ही जाएगी, राइट। अब चाहे आप 3 कर दो, जैसे मान लीजिए आप इसके अंदर ये एक तो हो गया 2,3 ये आ गया और 3,2 ये आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज और कह देता हूं 4,1 हो रहा है। अब चाहे आप 3 कर दो 4 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे एक ही लाइन पर आएंगे, मिनिमम तो 2 चाहिए ही चाहिए। तो आप सिर्फ इतने 2 भी बना करके काम चला सकते हैं। 10th लेवल पर हम लोग ग्राफ बनाने का ये तरीका देखते थे, लेकिन अब 11th लेवल पर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, दूसरा मेथड बताऊंगा कि हम लोग ग्राफ किस तरीके से बनाने वाले हैं, फिर उसी तरीके को हम फॉलो करेंगे, राइट। चलिए इसी तरीके से अगर हम यह बात करें x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4, राइट, ये वाला पॉइंट बना। फिर है ना, कोई से भी 2 ले लीजिए, कोई से भी 2। अब मैं 5,0 ले लेता हूं, x की वैल्यू 5 है ना और y की वैल्यू 0, ठीक है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला दो, ये आ गया, राइट। अच्छा अब एक चीज और देखिए, ये वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन, ये वही बता रहा हूं जो आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है, 10th क्लास में सीखा है। और ये इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब देखिएगा, देखिए हमने 10th क्लास में इन दोनों को सॉल्व करना भी सीखा है, हम सॉल्व भी कर लेते थे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2 इक्वेशन आपको मिलती है और बोला जाता है कि इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने का मतलब है कि x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करना। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में आप देखेंगे कि x की वैल्यू आएगी 5 और y की वैल्यू आएगी 0। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि दोनों को सॉल्व करने के बाद में ये वैल्यूज आई। और हमने 10th में सीखा था कि हम लोग चेक करते हैं कि ये वाला आंसर सही आया नहीं आया, तो उसको तरीका क्या था कि x की जगह आप 5 रखिए जो ये वैल्यू आई, और y की जगह 0 रखिए, तो आप देखेंगे 5 + 0 5 आ गया, बिल्कुल है ना। और यही चीज इसमें भी रखना है, एक से काम नहीं चलेगा, एक से गड़बड़ हो सकती है। यही चीज इसमें भी रखिए, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो आप देखेंगे ये भी इक्वल आ गया, 5 = 5। तो हम देखेंगे कि ये वाले जो आंसर आए दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसे बोलेंगे सेटिस्फाई करना, राइट। इस बात का ध्यान रखना, सेटिस्फाई करना। फिर से देखिए, मैं बोलूंगा x = 5 और y = जो 0 आया वो दोनों की दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई का मतलब क्या है मैंने आपको बताया। एक चीज और देखिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू या तो अलग अलग बोल दो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मम्मी मुझे सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं जो हम घर में यूज करते हैं, मुझे सब्जी दे दो, मम्मी मुझे रोटी दे दो, राइट, मम्मी मुझे पानी दे दो, ठीक है। अरे भाई आपने सब्जी मांगी, आपने रोटी मांगी, आप ये भी तो कह सकते हो मुझे खाना दे दो। यानी x की वैल्यू y की वैल्यू, अरे भाई दोनों मिल करके x और y की वैल्यू मिल करके क्या बनाते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट आया, अलग अलग x की वैल्यू y की वैल्यू बोल दो या एक साथ बोल रहे हैं, तो इसको हमेशा ध्यान रखना, हमेशा के लिए बता रहा हूं, पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा। इससे आगे का और इसी लेक्चर से कनेक्टेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अभी हम नेक्स्ट पार्ट में डालने वाले हैं, तो ये वाले पार्ट को अच्छे से देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।